जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक के बारे में सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं। भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है। इसका दूसरा श्लोक इस प्रकार है। भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक 2 का विस्तृत विवेचन। श्लोक संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यू दुर्योधनस्ता आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। 2 श्लोक का मूल अर्थ ये है। संजय ने कहा, उस समय जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए व्यवस्थित व्यूहबद्ध देखा तो वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे ये शब्द कहे। ये श्लोक भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग में आता है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। अंधे धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि युद्धभूमि में उनके पुत्र और पांडव क्या कर रहे हैं। संजय, जो दिव्य दृष्टि से युक्त थे, ने कुरुक्षेत्र की घटनाओं का वर्णन करना शुरू किया। संजय का दृष्टिकोण। संजय, जो महर्षि वेदव्यास द्वारा दिव्य दृष्टि से संपन्न किए गए थे, युद्ध के मैदान का वास्तविक चित्रण कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि दुर्योधन पांडवों की सेना को व्यूहबद्ध देखकर द्रोणाचार्य के पास गया। ये श्लोक दर्शाता है कि दुर्योधन ने युद्ध आरंभ होने से पहले ही पांडवों की सैन्य शक्ति को लेकर चिंता प्रकट की। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यू का अर्थ, दृष्ट्वा का अर्थ है देखकर। दुर्योधन जब पांडवों की सेना को देखता है तो उसे यह समझ में आता है कि पांडवों ने अपनी सेना को एक विशेष रणनीति के तहत व्यवस्थित किया है। व्यू का अर्थ है व्यवस्थित। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि पांडवों की सेना कोई साधारण सैन्य टुकड़ी नहीं थी, बल्कि इसे कुशल रणनीति के साथ व्यवस्थित किया गया था। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि पांडव युद्ध की तैयारी पूरी तरह से कर चुके थे। दुर्योधन का मनोविज्ञान। ये श्लोक दुर्योधन के मानसिक स्थिति को दर्शाता है। वह एक शक्तिशाली योद्धा था और उसकी सेना भी विशाल थी, लेकिन फिर भी जब उसने पांडवों की सेना को देखा तो वह असुरक्षित महसूस करने लगा। उसके मन में भय था कि पांडव उसकी अपेक्षा अधिक संगठित हैं। यही कारण है कि वह तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। दुर्योधन की चालाकी। दुर्योधन केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक चतुर राजनीतिज्ञ भी था। उसने सीधे अपनी सेना के प्रमुख भीष्म पितामह के पास जाने के बजाय गुरु द्रोणाचार्य के पास जाना उचित समझा। इसके पीछे उसका उद्देश्य यह था कि वह द्रोणाचार्य को मानसिक रूप से प्रेरित कर सके, क्योंकि वह जानता था कि द्रोणाचार्य अर्जुन को अत्यधिक प्रिय मानते थे। आचार्यमुपसंगम्य का विश्लेषण। श्लोक में आचार्यमुपसंगम्य शब्द आया है, जिसका अर्थ है आचार्य के पास जाकर। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि दुर्योधन अपने गुरु के पास पूरी विनम्रता से गया। ये दर्शाता है कि वह गुरु के प्रति सम्मान तो दिखा रहा था, लेकिन उसका उद्देश्य उन्हें मानसिक रूप से युद्ध में पूर्ण रूप से लगाने का था। राजा वचनमब्रवीत का विश्लेषण। इस वाक्यांश में राजा शब्द महत्वपूर्ण है। ये दर्शाता है कि दुर्योधन स्वयं को एक सत्ताधारी के रूप में देखता था और उसी भाव से उसने द्रोणाचार्य को संबोधित किया। वह अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता था और अपने गुरु को यह एहसास कराना चाहता था कि वे उसकी सेना के मुख्य सेनापति हैं, इसलिए उनका पूरा ध्यान युद्ध पर होना चाहिए। श्लोक का व्यावहारिक अर्थ यह है कि यदि हम इस श्लोक को आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह हमें ये सिखाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी बड़े संघर्ष के सामने खड़ा होता है तो उसकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है। दुर्योधन की पहली प्रतिक्रिया भय और असुरक्षा की थी, जबकि एक सच्चा योद्धा आत्मविश्वास और धैर्य से काम लेता है। ये श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि रणनीति केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी आवश्यक होती है। दुर्योधन और अर्जुन की मानसिक स्थिति का अंतर। यही स्थिति अर्जुन के साथ भी हुई थी, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया भिन्न थी। दुर्योधन ने चिंता और छल से प्रतिक्रिया दी, जबकि अर्जुन ने धर्म और आत्मनिरीक्षण के आधार पर निर्णय लिया। यह अंतर दर्शाता है कि सही नेतृत्व और आत्मज्ञान कैसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। निष्कर्ष यह है कि इस श्लोक में महाभारत युद्ध से पहले की स्थिति को दर्शाया गया है। दुर्योधन अपने गुरु के पास जाकर युद्ध के लिए प्रेरित करता है, जो ये दिखाता है कि वह पांडवों की सेना को देखकर मानसिक रूप से अस्थिर हो गया था। ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि किसी भी संघर्ष में मानसिकता सबसे महत्वपूर्ण होती है। आत्मविश्वास, स्पष्ट सोच और सही दृष्टिकोण से ही कोई व्यक्ति जीवन के संघर्षों में सफल हो सकता है। इस प्रकार ये श्लोक केवल युद्धभूमि की घटना को ही नहीं दर्शाता, बल्कि यह हमें मनोविज्ञान, रणनीति और नेतृत्व के गहरे पाठ भी सिखाता है। अब इसी के साथ विदा लेते हैं। कल फिर प्रथम अध्याय का तीसरा श्लोक लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी की जय श्री कृष्ण।